चाहती हूँ कि जो वर्ल्ड कैंसर डे होता है वो हर साल 4 फेब को हम क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि कोई भी हेल्थ डे है उसका पर्पस ये होता है कि हम जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको इस चीज़ के लिए हमारा एम होता है कि हम उनको बताएँ, उनको अवेयर करें कि ब्लड कैंसर्स और बाकी सब तरह के कैंसर्स क्या हैं और हम उनको कैसे जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। एट अ वेरी अर्ली स्टेज पे हम उनको पकड़ सकते हैं सो दैट कि एक टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए और जो मरीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाए, उनका क्योर रेट जो है वो एक अर्ली स्टेज में पकड़ के जल्दी ठीक हो जाए। तो इसलिए ब्लड कैंसर की और सभी कैंसर्स की अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर विशेषज्ञ हूँ, तो मैं ब्लड कैंसर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल दिन प्रतिदिन ब्लड कैंसर्स कितने ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं और जैसे कि बाकी तरह के कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, लंग कैंसर्स, जिनको हम स्क्रीनिंग से पकड़ में जल्द से जल्द ला सकते हैं। ब्लड कैंसर्स ऐसे नहीं होते हैं। ब्लड कैंसर्स को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उनके सिम्टम्स को पहचाने, क्योंकि ऐसे कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है कि ब्लड कैंसर होने से पहले ही हम उनको पकड़ ले, ऐसे टेस्ट नहीं है अभी। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम ब्लड कैंसर के सिम्टम्स को जाने। तो अगर ब्लड कैंसर के सिम्टम्स की बात करें तो उनके सिम्टम्स हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसे मेजर इन्फेक्शन नहीं है और बहुत लंबे अरसे से उनको बुखार आ रहा है और हमारे खून की कमी होती जा रही है कि बार बार खून चढ़ाना पड़ रहा है और उनको चिकत्ते पड़ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, मुंह में भी ब्लीडिंग हो रही है, दांतों में ब्रश करते समय ब्लीडिंग हो रही है, या और भी किसी भी जगह से अगर उनको खून आ रहा है और उन्होंने कोई टेस्ट किया और उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, तो वो भी एक ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में कहीं गांठें हो रही है, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत तरह के लिम्फ नोड्स रहते हैं जो हमारी बॉडी का बेसिकली एक डिफेंस है, अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मोस्टली हमारी गर्दन के अराउंड, नेक में, हमारी बाजुओं के नीचे, अगर लिम्फ नोड्स यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की गांठें फील हो रही हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह के लिम्फोमास हो सकते हैं जो कि एक तरह के गांठों के कैंसर्स जो कि ब्लड कैंसर्स में आते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि दैट अगर किसी को कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत शरीर में दर्दें हो रही हैं, स्पेशली हमारी छाती में दर्दें हो रही है और किडनी खराब होती जा रही है और इसका क्रेटिनिन जो हमारा किडनी का है वो बढ़ रहा है और अचानक से फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, जैसे कि कोई चोट नहीं भी लग रही है या बिल्कुल छोटी सी चोट है तो उसमें भी अगर फ्रैक्चर हो गया है तो और खून कम होता जा रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह का ब्लड कैंसर जैसे कि मल्टीपल माइलोमा टाइप्स के कैंसर्स वो हो सकते हैं। और ये चीज को जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड कैंसर का कोई पर्टिकुलर एज नहीं होता है, वो एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े बड़े इंसान, एल्डरली एज ग्रुप में, बूढ़ों में भी ये हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली हर एक ब्लड कैंसर बहुत तरह के होते हैं, ये एक ब्रॉड टर्म है ना। तो जैसे कि अगर हम देखें कि मल्टीपल माइलोमा जैसी जो ब्लड कैंसर्स हैं वो मोस्टली हम कहने को वो ज्यादा हम एल्डरली में देखते हैं, जैसे बूढ़े लोगों में हम वो मोस्टली ज्यादा देखते हैं। इसके अलावा जो लुकीमियाज हैं, लुकीमियाज किसी भी उम्र में हो सकते हैं। लुकीमियाज सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्लड कैंसर्स हैं जिसके लिए हमें जल्द से जल्द कीमोथेरेपी करनी चाहिए। मोस्टली इनको हम एक्यूट लुकीमियाज बोलते हैं, जिसके कॉमन लक्षण यही है, फीवर आना, खून कम हो जाना, प्लेटलेट कम हो जाना और ब्लड में एक एबनॉर्मल तरह के सेल्स आना जिनको हम ब्लास्ट बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में हमारे कैंसर सेल्स हैं, वो आ जाना। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें सोचना चाहिए कि ब्लड कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड कैंसर की और टाइप्स की बात करें तो एक बड़े बुजुर्ग लोगों में कई बार वो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारे जो व्हाइट सेल्स हैं जिनको हम टीएलसी बोलते हैं वो बड़े होते हैं। तो अगर हम उनकी एक्चुअली में उनकी ठीक से रिपोर्ट देखें तो उनके व्हाइट सेल्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो एक तरह की बीमारी होती है, उसको हम सीएलएल बोलते हैं। तो वो भी एक तरह के ब्लड कैंसर हैं। और इसके अलावा अगर जरूरत से ज्यादा किसी की तिल्ली बढ़ गई है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का ब्लड कैंसर हो सकता है। जैसे कि सीएमएल में ये हम देखते हैं कि जब टीएलसी बढ़ जाता है और स्प्लीन बढ़ता है तो उसमें ये हो सकता है। तो इस चीज को जानना, अपने सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी सिम्टम को मैं आपसे सबको बताना चाहूंगी कि किसी भी सिम्टम को हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा बुखार और कोई कारण नहीं मिल रहा है अगर बुखार का, तो एटलीस्ट मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि सिंपल सीबीसी का टेस्ट जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है उसको जरूर कराना चाहिए, सो दैट कि हमें एक आइडिया हो जाए कि किसी तरह का ब्लड कैंसर तो नहीं चल रहा है। On this World Cancer
Cancer Day, our hospital has started this campaigning. They started free second consultation. So जिसको भी कोई second consultation लेनी है, वो इस month के लिए वो यहाँ पे आके free consultation ले सकते हैं, अंडर रजिस्टर करके वो यहाँ पे free consultation इसका फायदा उठा सकते हैं। देखो, हर एक इंसान को ये रहता है कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। सो अगर आप किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप किसी और को भी दिखाना चाहते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि इट इज इवेंचुअली आपको एक बेस्ट ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है ना। तो जब आप कहीं जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो पहली चीज मिली वो उठा के आप ले लेते हैं। सो आपको थोड़ा खुले माइंड से ये सोचना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। थेरेपी बेसिकली आप, कुछ लोग साइकिल्स बोलते हैं, कुछ लोग थेरेपीज बोलते हैं। तो आम जनता में थोड़ा सा ये है कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि करंट लगाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दीज आर जस्ट एक्सरेज, तो नॉर्मल एक्सरे, जैसे हम कहीं एक्सरे, छाती का एक्सरे करवाने जाते हैं, जब वो रिपीटेडली और हाई डोजेस पे यूज होता है, वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और कोई भी जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी चीज, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है। जैसे आप देखिए, गले की जब रेडिएशन होती है तो मुंह में छाले होते हैं। सो अगर वो नहीं हो रहे तो वो एक्सपेक्ट किया, इसका मतलब रेडिएशन नहीं हो रही है। या कभी अगर फीमेल्स होती हैं, इनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वहां पे अगर रेडिएशन कर रहे हैं तो चमड़ी के कलर की चेंजेस आती हैं। तो दिस मीन कि वहां रेडिएशन हो रहा है, उससे पता चलता है। एंड मोरओवर साइड इफेक्ट्स उतने नहीं है जितने लोग मतलब जितना लोग डरते हैं। एंड बिकॉज ऑफ न्यूअर मशीन्स ये साइड इफेक्ट कंट्रोल भी किए जाते हैं। अब देखिए, पहले रेडिएशन खाली पैलिएशन के लिए, मतलब इंसान का और कुछ नहीं हो सकता तब रेडिएशन करते थे। आजकल रेडिएशन एक डेफिनेटिव कंपेरेबल टू सर्जरी प्रोसीजर्स भी यूज किया जाता है। लाइक आप एक छोटा सा लंग का डिजीज है, उसमें आप सर्जरी और रेडिएशन का जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वलेंट हैं। गले का बड़ा छोटा सा डिजीज है, उसमें रेडिएशन ही की जाती है। सर्विक्स में रेडिएशन का ही रोल है, बाकी सब चीजों का रोल नहीं है। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट।